हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कस यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम के अंदर हम आज यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में डिजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था और डिजिबिलिटी रूल्स बेस्ड क्वेश्चन करे थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक। जैसे नाम से क्लियर है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। हमारा इस टॉपिक में मेन फोकस जो होगा खाली यूनिट डिजिट पे होगा। किस पे फोकस होगा? खाली यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे। थोड़ा सा समझा देता हूँ इकाई अंक होता क्या है। एक नंबर लेके इकाई अंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक नंबर है 89765, ठीक है, ये नंबर है। 5 क्या हो गया इसका? इकाई, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस। 6 क्या हो गया इसका? डाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? 10। 7 क्या हो गया? सैकड़ा, और जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? 100। ऐसे ही आगे चलेगा। 9 क्या हो गया? 1000, ये क्या हो गया हमारा? 1000। और 8 क्या हो गया? 10,000, 10,000, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है आज का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, हमारा मेन फोकस आज खाली यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट पे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं आज। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 8596 मल्टीप्लाइड बाय 9876 मल्टीप्लाइड बाय 7654 मल्टीप्लाइड बाय 8434। इस क्वेश्चन का हमें इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालना है। इस क्वेश्चन का क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने का सबसे मेन मोटिव होगा हमारा कि इस अंक के इकाई अंक है। जैसे इसका 6, इसका भी 6, इसका 4, इसका 4, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या होगा? मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। आगे फिर 6 4 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4, 4 4 जा 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। क्या आ गया? 6। हमारा जो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है खाली यूनिट डिजिट पे बेस्ड होता है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें उसकी खाली यूनिट डिजिट चेक करनी है, उसकी क्या है और क्या ऑपरेशन लग रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7654 मल्टीप्लाइड बाय 9837 मल्टीप्लाइड बाय 4834 मल्टीप्लाइड बाय 9878। इस नंबर का हमें निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। इस नंबर का क्या निकालना है? इकाई अंक। तो हमारा सबसे मेन फोकस क्या होगा? इकाई अंक होगा। जैसे इसका क्या है? 4, इसका क्या है? 7, इसका क्या है? 4, इसका क्या है? 8, ठीक है। क्या हो रहा है? सब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, कितना हो गया? 28। 28 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो हमें खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, मेन फोकस हमारा यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। क्या? 8। 8 4 जा 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यूनिट डिजिट कितना गया? 6। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो गया? 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं उस एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9876 मल्टीप्लाइड बाय 4894 मल्टीप्लाइड बाय 3764। एक टर्म ये है हमारी। नेक्स्ट है हमारी प्लस ब्रैकेट 764 मल्टीप्लाइड बाय 896 मल्टीप्लाइड बाय 487। इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन तीनों में कौन सा ऑपरेशन है?
मल्टीप्लाई का, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, इससे यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। नेक्स्ट प्लस इसका निकालते हैं यूनिट डिजिट, 4 6 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, इकाई का अंक 4, 4 7 जा कितना 28, 28 का यूनिट डिजिट 8, 28 का इकाई का अंक 8, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 प्लस 8 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 5 की। 5 से हमारे क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं देखते हैं। 5 को मैंने किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करा, 5 को मैंने किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। 5 को कभी किसी इवन नंबर से 5 मल्टीप्लाइडेड बाय इवन नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट 0, ऑलवेज 0 आएगा। हमेशा याद रखना 5 को कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। एग्जांपल लेके सॉल्व करके बात करता हूँ। एक एग्जांपल लेके मैंने 8943 मल्टीप्लाइडेड बाय 765 मल्टीप्लाइडेड बाय 8974, इस क्वेश्चन का मुझे यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, करते हैं। 5 दिख रहा है मुझे इस क्वेश्चन में, कहीं इवन नंबर दिख रहा है, ये 4 इवन नंबर है। ठीक है, 5 4 जा 20 कितना हो गया 0, 0 0 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 कितना आ गया 0, इकाई का कितना आ गया 0। ठीक है, हमेशा याद रखना 5 अपने लिए इवन नंबर ढूंढता है। इवन नंबर ढूंढेगा तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। एक नंबर है मेरा 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइडेड बाय 9 एंड डॉट 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 मल्टीप्लाइडेड बाय 99। अब मुझसे इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइप पूछे जाते हैं। क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5, ऐसे ही चलते जा रहा है कहाँ तक 99 तक। 5 दिख रहा है आपको, ये 5 है। ये सबसे पहले क्या दिखेगा, इसके पास कोई इवन नंबर है, इवन नंबर दिख रहा है, जैसे 4 है, 5 4 जा 20, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। अगर 5 और क्वेश्चन में इवन नंबर ही है, दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 और मल्टीप्लाइडेड बाय कोई भी इवन नंबर, तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक हो गया। अब 5 का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर नंबर ऑड हो, अगर नंबर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइडेड बाय ऑड नंबर। 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ऑड नंबर से, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा 5 आएगा। एग्जांपल से समझा दो। 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 कितना हो गया 15, यूनिट डिजिट कितना हो गया, इकाई का 5। एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। टू 3 4 5 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 8 9 6 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 8 6 4 5 7 8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं।
इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। और ये क्या है 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 का यूनिट डिजिट 5, ये कितना है 9, 9 5 जा 45, यूनिट डिजिट कितना है क्या 5, यूनिट डिजिट कितना है क्या हमारा 5। जब कभी भी 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगा, ऑड नंबर से होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगली बात समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 101। ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा 5 होगा। क्यों होगा, 1 भी ऑड नंबर, 3 भी ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर, ऐसे 11 के बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा, जो भी आएंगे सब ऑड नंबर आएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे केस में यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 5 के साथ इवन नंबर आएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से होगा तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 0 आएगा। याद रखना, 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से हो रहा है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से हो रहा है, ऑड नंबर से हो रहा है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आएगा। ठीक हो गई, 5 का रूल से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन है सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा। सभी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। करते हैं सॉल्व। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, उसके बाद 3 एंड 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे 100 चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 5 तो है हमारा, 5 इवन नंबर ढूंढना है। इवन नंबर है कहीं, इवन नंबर कितना हो गया हमारा 2, 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। 5 को अगर एक भी इवन नंबर मिल गया, एक भी इवन नंबर मिल गया तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं 7 के फैक्टोरियल की बात करूं, 7 का फैक्टोरियल क्या होगा 7 मल्टीप्लाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1। ये तो होता है हमारे फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में लेता हूं फैक्टोरियल पे। क्वेश्चन आ गया 100 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक क्या होगा। 100 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा। 100 मल्टीप्लाइडेड बाई 99 ऐसे सोन करके चलेगा।
ठीक है, कहीं पर 5 भी आएगा, 5 क्या ढूंढता है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर आ गया तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0। 5 का ढूंढता है इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ गया तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड 4 का फैक्टोरियल के बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, इनके बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 से लेके जितने भी इन्फिनिटी तक जितने भी फैक्टोरियल होंगे, उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आएगा। 6 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आएगा, कैसे ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 है, 5 क्या ढूंढना है, इवन नंबर। इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है, ये 4 इवन नंबर है, ये 6 इवन नंबर है, ये 2 इवन नंबर है। तो 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, अब मैंने ये भी कहा था कि 2 के फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल एंड 4 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता। सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसकी, 4। आई बात समझ में। कहने का मतलब यह है, 4 फैक्टोरियल से जितने भी छोटे होंगे उन सबका यूनिट डिजिट अलग अलग हो सकता है, पर जैसे 5 फैक्टोरियल आ गया, किसी में 5 फैक्टोरियल आ गया, उसके बाद के जितने भी होंगे, इन्फिनिटी तक कह रहा हूँ, जितने भी होंगे सबका यूनिट डिजिट सेम होगा, तो यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वन मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। इस क्वेश्चन का मुझे यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 2 जा 10, कितना बचा, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब जो नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 इंटू 3 3, 3 4 जा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 6 जा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 7 जा 14, 14 का 4 यूनिट डिजिट, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, इकाई का अंक 2, 2 9 जा 18, 18 का यूनिट डिजिट 8। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा, 8। कितना आ गया, 8। ठीक हो गया, ये तो यूनिट डिजिट के बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिट डिजिट के थोड़े से रूल्स समझते हैं आज। हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि पावर 3 8 9 7 6 जितनी भी पावर है, अब मुझसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया 8 9 4 7 की पावर 3 7 8 4 9, इतनी बड़ी पावर है और मुझसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आज इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा 1। 1 का क्यूब कर लो, क्या आएगा 1। 1 की पावर 4 कर लो तो क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, जिस संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। एग्जांपल से समझाता हूं।
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, 11 ले लेते हैं, 11 की पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट, हमारा मेन मोटिव यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक पे ही होना चाहिए। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, कितना आया? 1 आया, इकाई का अंक 1 होता है। अब एक ऑप्शन है 131 की पावर 7896। अब मुझसे पूछ लिया इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक हमेशा ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1, ठीक है। ये तो एक की बात हो गई। अब बात करते हैं 5 की। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी ऑलवेज 5 होगा। समझाता हूं थोड़ा सा। 5 की पावर में 4 कर लेता हूं, कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 5, कितना हो गया? 625 हो गया। तो इकाई का अंक क्या आया? 5 आया ना। 5 कि कोई भी नंबर हो उसकी इकाई का अंक 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा, ठीक है। ऐसी 6 के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी। 6 की पावर 1, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6 का क्यूब 216, यूनिट डिजिट 6। समझ में आ रहा पैटर्न? अगर कोई नंबर है 1356 ले ले रहा हूँ और उसकी इकाई का अंक 6 है, उसकी पावर में कितनी भी कर लूँ, 8965 जितनी करनी है, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 होगी, ऑलवेज 6 होगी। सेम जीरो के साथ भी ऐसे होता है। किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1080 की पावर 4780, किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी ऑलवेज 0 आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी ऑलवेज 0 आएगा। क्या क्या सुना हमने? 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो। किसी नंबर के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो या 6 हो या 1 हो, तो ऑलवेज जो उस नंबर का इकाई का अंक होगा, जैसे 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा और 1 है तो 1 आएगा। सेम वही चीज आएगी। अब बात करते हैं 4 के रूल की। 4 का रूल क्या कहता है? चेक कर लेते हैं। 4 का 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। जब 4 की पावर 1 थी तो 4 आ रहा है, जब 4 की पावर 2 थी तो 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 थी तो 4 आ रहा है, जब 4 की पावर 4 थी तो 6 आ रहा है। कहने का मतलब यह है, जब 4 की पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट ऑलवेज 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऑलवेज 4। जैसे एक क्वेश्चन है 1284 की पावर 3879, ठीक है। इकाई का अंक क्या है इसका? 4 और इसकी पावर
ऑड पावर है, इवन पावर है। पावर क्या है? ऑड, क्योंकि लास्ट में 9 है। क्या है? ऑड पावर है। अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो ऑलवेज 4 आएगा। ठीक है। अगर 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर क्या हो? इवन हो, इवन हो, जिसे हम सम संख्या कहते हैं, तो क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। 4 8 9 6 4 की पावर 3 7 8 9 6। अब मुझसे पूछ लिया इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई क्या था? 4 है, और यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है, और नंबर है, इवन नंबर है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यूनिट डिजिट बिकम 6। ठीक है। सेम ऐसी 9 का रूल होता है। 9 में भी ऐसे चलता है, इवन और ऑड। समझाता हूं कैसे। 9 बन जा 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। ठीक है ना, रिपीटेशन हो रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर 9 की पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज बिकम 9। अगर 9 की पावर ऑड है तो उसके यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 आएगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते 3769 की पावर 47, क्या है? 47। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 की पावर इवन हो तो क्या होगा? 9 की पावर इवन हो तो क्या होगा? अगर 9 की पावर इवन है, मतलब सम संख्या है, तब क्या होगा? 9 की पावर मैंने मान ली 2 है। 2 क्या एक सम संख्या? कितना होगा? 9 जा 81। यूनिट डिजिट क्या है? 1। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज बिकम 1। ठीक है। 9 की पावर अगर इवन है या सम संख्या है तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7249 की पावर 76। ठीक है। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है? 9। सबसे पहले मेन फोकस हमारा इकाई के अंक पर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है? 9। और इसकी पावर क्या है? इवन या ऑड? इवन। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑलवेज 1। ऑलवेज 1। फोर एंड 9 हो गया हमारा रूल्स। 0 का पढ़ लिया हमने, 1 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। बाकी बचे क्या? 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनका रूल क्या होता है? इन सबका रूल सेम होता है। सेम रूल होता है। जैसे एक नंबर है x, उसकी पावर है n। एक नंबर है x, उसकी पावर है n, और इसका इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक तो क्या करेंगे? n/4, जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो शेषफल बचेगा, वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। किसके लिए? ये 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। ठीक है। हम ऐसा ही क्यों करते हैं? 4 से ही डिवाइड करते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2 से डिस्कस करते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। कैसा आएगा?
2 इंटू 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो इकाई का अंक क्या है 6। अब 2 की पावर 5 है, क्या है 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइडेड बाई 2 32, तो इकाई का अंक क्या आ गया 2। क्या हो रहा है 4 होने के बाद फिर से वही चीज आ रही है, रिपीटेशन हो रहा है, 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। अब मैं 2 की पावर 6 करूंगा तो यहाँ 4 आएगा इकाई का, 2 की पावर 7 करूंगा तो इकाई का क्या आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 8 करूंगा तो इकाई का 6 आएगा। कहने का मतलब ये है जैसे ही चारों पावर 4 से ज्यादा होती थी, जैसे 5 है तो रिपीटेशन होने लगता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे 3 में होता है, 3 का भी समझाते हैं थोड़ा सा। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, इकाई का अंक 7, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 इकाई का अंक 1, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, इकाई का अंक 3, सही ना 3, फिर रिपीटेशन, ऐसे 3 की पावर 6 करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा, रिपीटेशन 4 के बाद रिपीटेशन होता है। सेम 7 में भी ऐसे होता है और 8 में भी ऐसे होता है, फिर भी समझा देता हूं। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, इकाई का 9, 7 का क्यूब 343, इकाई का 3, 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा इकाई का 1, 7 की पावर 5, जैसे हम 7 की पावर 5 करेंगे इकाई का अंक फिर से 7 आ जाएगा, 7 की पावर 6 करेंगे इकाई का अंक फिर 9 आ जाएगा, 7 की पावर 7 करेंगे तो इकाई का अंक 3 आ जाएगा, 7 की पावर 8 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। रिपीटेशन रिपीटेशन मतलब इसकी साइकिल कितनी हुई 4 आने के बाद फिर से वही चीज आ गई, ठीक है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल लिख के समझाता हूं। एक क्वेश्चन है 1 2 3 7 की पावर 84 नहीं 87 लेते हैं, अभी बाकी मैं बताऊंगा। 87 लेते हैं, इकाई का अंक क्या है 7, तो इस नंबर को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 से, 87 डिवाइडेड बाय 4, 87 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 बन जा 4, कितना बच गया 3, कितना बच गया 3, तो 7 की पावर हम 3 कर देंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 343, 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49, इकाई का अंक 9, 9 7 जा 63, तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारा 3। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं। 8 4 9 6 8 की पावर 7 6 8 9 4 6 7। अब मुझे इस क्वेश्चन का इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट। क्या बताना है? यूनिट डिजिट। इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। जब 8 आता है तो क्या करते हैं हम? 4 से डिवाइड करते हैं। और मैंने 4 का रूल बताया था जब मैं डिजिबिलिटी रूल्स बताया था। 4 से नंबर कोई भी जब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल हो, लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल हो। तो 67 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी टाइम जाएगा? 4 1 जा 4, कितना हो गया 2, कितना हो गया 27, 4 8 जा 4 6 हाँ 4 6 जा 24, कितना बच गया 3। पावर कितनी रिमाइंडर लेके 3, तो 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइडेड बाई 8, 8 8 64, 68 4 32, तो इकाई का अंक क्या आ गया 2। इकाई का अंक क्या आ गया 2। आगे बात सुन में।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 7 6 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 8 9 6 4 की पावर 4 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 6 4 6 की पावर 38 8 7 8 5 9 0 की पावर 17 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 6 5 4 की पावर 5 की पावर 58। अब मुझसे पूछा है इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा। चेक करते हैं, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है 8 का रूल क्या होता है 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा 4 9 जा 36, कितना बच गया 1, तो 8 की पावर 1 मतलब 8 आ गया, यहाँ से तो यूनिट 8 आ गया। मल्टीप्लाई, ये क्या है 4 का रूल क्या होता है जब ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, इवन नंबर आता है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। क्या है ऑड नंबर तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है 6 का रूल क्या था, अगर किसी का इकाई का अंक 6 आ जाता है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहता है। मल्टीप्लाई, 0 का भी सेम हुई केस, किसी का इकाई का अंक 0 है तो इसका जब पावर निकालेंगे तो भी 0 आएगा। सेम 5 का भी ऐसे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 दिख रहा है, 0 क्या करेगा सबको 0 कर देगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने आज जो पढ़ा है। जैसे किसी का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो सेम वही नंबर आएंगे, क्या आएंगे सेम वही नंबर, ठीक है। अगर 4 है और 9 है तो क्या देखेंगे पावर इवन है या ऑड है, पावर इवन है या ऑड है। अगर 4 की बात करते हैं पावर इवन है तो 4 आएगा, नहीं सॉरी 6 आएगा, अगर ऑड है तो 4 आएगा। 9 की बात करते हैं, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। बाकी क्या बचा हमारे 2 3 7 8 में क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे। कोई क्वेश्चन है x की पावर n तो n की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा, जैसे x की पावर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 आएगा, जैसे 4 की पावर 2 की पावर 1 बचा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की पावर 2 बचा तो उसका स्क्वायर कर देंगे जो नंबर होगा। अगर x की पावर 3 बचा, x की पावर 3 बचा तब क्या होगा जो नंबर है उसका क्यूब कर लेंगे। इन केस अगर x की पावर 4 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 2 का मैंने कहा 2 की पावर 4 करा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।